अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में हम तख्ती नंबर 10 तनवीन व नून साकिन का कायदा मुकम्मल कर चुके थे। जो बंदा पिछला सबक नहीं देखे हैं वो पिछला सबक देख करके तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 2 को समझ लें और उनकी मश्क भी कर लें ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। इसलिए कि जो पीछे पढ़ा रहा हूँ वो पीछे सबक बिल्कुल याद होना चाहिए, इसलिए कि आगे का हर सबक का ताल्लुक़ पिछला वाला सबक से होता है। पीछे अगर सबक समझ में नहीं आएगा, नहीं पढ़ेंगे सही से, तो आप सबको आगे समझने में मुश्किल होगी, दुश्वारी होगी, परेशानी होगी। तो आज का सबक हम स्टार्ट करेंगे तख्ती नंबर 11। तख्ती नंबर 11 के अंदर में आपके नुरानी कायदा वालों ने हुरूफ़ क़लक़ला का बयान को बतलाया है। आपको नई बात लगती होगी कि हुरूफ़ क़लक़ला क्या होता है, तो आपको हम डिटेल्स के साथ, बहुत आसानी के साथ, मिसाल के साथ समझा देंगे क़लक़ला क्या होता है। पहले आपको तख्ती नंबर 11 याद करना है, ज़बानी, जो कि आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, यही याद करना है। हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। देखिए, तख्ती नंबर 11 जज़म, सुकून, जज़्म ये निशान है जज़्म का, ठीक है। जज़म ये जज़म का निशान है, इसको सुकून भी बोला जाता है, जो कि हम पीछे बताए थे। देखो, हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। क़ाफ़, क्या? क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। ओके, ये हुरूफ़ क़लक़ला है, यानी मतलब, ठीक है। देखो, जिनका मजमुआ क़ुत्बु जद्दिन है। मजमुआ से मुराद, यानी ये अगर हम याद कर लेंगे क़ुत्बु जद्दिन को, तो हम समझ लेंगे भाई क़ुत्बु जद्दिन के अंदर में 5 हुरूफ़ क़लक़ला का हर्फ आ जाता है। समझे? ये याद कर लो या ये याद कर लो, लेकिन आपको पूरा याद करना है, वो अच्छा रहेगा। समझे? बैरकैफ़, जब इन पर जज़्म, इन से मुराद क़ुत्बु जद्दिन, यानी इन से मुराद ये सब 5 हरफ, जब इन पर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इनके अलावा किसी जज़्म वाले हर्फ में क़लक़ला ना होगा। ओके, ये समझ में आएगी बात। देखो, आपकी किताब वाले क्या कह रहे हैं? तख्ती नंबर 11 जज़्म, सुकून, हुरूफ़ क़लक़ला 5 है। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल, जिनका क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ क़ुत्बु जद्दिन है। जब इन पर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनका मखरज टक्कर खा करके अलग हो जाते हैं। इनके अलावा किसी जज़्म वाले हर्फ पर क़लक़ला न होगा। आपको पीछे बताए थे कि किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जज़्म होता है तो वो हर्फ अदा नहीं हो सकता है खुद से, उनको पीछे वाले हर्फ से मिला करके पढ़ते हैं, ये एक बात है। लेकिन किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जज़्म होगा यानी सुकून होगा तो उस हर्फ को क्या बोलते हैं? साकिन बोलते हैं। अब उस हर्फ का ताल्लुक़ पीछे वाले हर्फ से होगा, यानी पीछे वाले हर्फ से ही मिलाकर पढ़ सकते हैं, वरना नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ इसका क़वानीन है, कुछ इसके ज़वाबित हैं। यानी अगर ये हुरूफ़ क़लक़ला के 5 हर्फ के ऊपर, 5 हर्फ में से किसी एक हर्फ के ऊपर अगर जज़्म आ जाएगा तो इनका मखरज, इसको कैसे पढ़ेंगे? इनके मखरज के ऊपर, यानी जहाँ से ये हर्फ निकलता है, जैसे मिसाल के तौर पर बा दोनों होठों के तरी के हिस्से से निकलता है, तो तरी के हिस्से के अंदर में जो बास जो अदा होती है टक्कर खाकर अलग हो जाएंगे, यानी जल्दी से अलग हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये गेंद है। ओके, इस गेंद की सिफत आप जानते हो, ये बॉल है बच्चों, समझते हो ना। इसकी सिफत क्या होती है कि ये बॉल की सिफत, ये सिफत जानते हो ना
किसी भी चीज़ की खूबी को बयान किया जाता है, यानी किसी चीज़ के अंदर में कोई खूबी होती है उनको सिफ़त बोला जाता है। वही ये गेंद की सिफ़त क्या होती है? गेंद की सिफ़त ये होती है कि गेंद को किसी दीवार में मारोगे तो फ़ौरन उधर से वापस आएगा, वहाँ पर ठहरेगा नहीं। उसी तरीके से आपको अगर ये हर्फ़, पांचों हर्फ में से किसी भी हर्फ के ऊपर जज्म आ जाएगा तो गेंद वाली मिसाल ले लो कि गेंद की सिफ़त होती है दीवार में जा कर के जैसे मारते हैं तो फ़ौरन वापस आता है, तो उसी तरीके से बा के ऊपर अगर जज्म आ जाएगा तो बा के अपने मखरज से मिलेगा, लेकिन वहाँ फटाक से पढ़ना है। कैसे बोलोगे? हमज़ा बा ज़बर अब। कैसे बोलोगे? हमज़ा बा ज़बर अब। क्या बोलोगे? अब, अब ऐसे बोलोगे हमज़ा बा ज़बर अब, तो ये सही नहीं होगा। ये दूसरा हर्फ के ऊपर अगर जज्म होता है, जैसे बस, उसके ऊपर अगर आता है जज्म तो फिर उसको बोल सकते हैं हम बस, समझे। लेकिन यहाँ ये हर्फ कलकला में से है। अब अगर इसके ऊपर जज्म आएगा तो हम कैसे बोलेंगे? कलकला करेंगे। तो कलकला की आवाज़ हमें मालूम है, उनकी सिफ़त मालूम है। उनकी सिफ़त क्या होती है कि अपने मखरज से जा कर के फटक से अदा होता है, फटक से निकल वो होता है, समझे। टक्कर खा कर के अलग हो जाते हैं। आपकी किताब वाले कह रहे हैं ये कायदा है, ये कानून है, समझे। तो समझ में आ गई बात बच्चों? देखो आपको इनको याद करना है, जो हम पीछे पूरा में पढ़ के सुनाए, ये याद करके उसके बाद आगे मश्क है हुरूफ कलकला का, समझे। क्या लिखा हुआ है आपकी किताब वालों ने? हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़र इब, हमज़ा बा पेश उब। उसके बाद है जीम बा ज़बर जब। क्या है? जीम बा ज़बर जब, जीम बा ज़र जिब, जुब। उसके बाद है बाजिम ज़बर बज, बाजिम जर बिज, सॉरी, बाजिम पेश बोझ। तो आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये बा के ऊपर जज्म है तो हमें मालूम है कि जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, लेकिन ये बा के ऊपर जज्म आ गया तो ये बा कौन से हरूफ में से है? हरूफ कलकला में से है। तो हम पढ़ेंगे इसको ऐसे, हमज़ा बा ज़बर अब। इजरा कैसे करना है? अब, पहले अब, ऐसे नहीं बोलना है हमज़ा बा ज़बर अब, ऐसे बोलोगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए बोलना है हमज़ा बा ज़बर अब, ओके। उसके बाद इजरा ऐसे करोगे आप इसका, बा साकिन, बा हुरूफ कलकला के 5 हर्फ में से है, इसलिए बा के मखरज को टक्कर खा करके अदा करेंगे, यानी जल्दी से अदा करेंगे। बा हुरूफ कलकला में से है, इसलिए बा साकिन में कलकला होगा, यानी इसकी आवाज़ को टक्कर खा करके जल्दी अदा करेंगे। जैसे कैसे बोलोगे? हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, जीम बा ज़बर जब, जीम बा ज़ेर जिब, जीम बा पेश जुब, बा जिम ज़बर बज, बा जिम ज़ेर बिज, बा जिम पेश बुज। जिम भी है हुरूफ कलकला में से, बा भी है यानी हुरूफ कलकला में से है, तो हम इस तरह ही अदा करेंगे, समझे। उसके बाद है
देखो इसको कैसे पढ़ोगे, सीन दाल ज़बर सद, सीन दाल ज़बर सद, सीन दाल ज़ेर सिद। मालूम है ना, दाल के ऊपर जज्म है तो उसको पीछे वाले हर्फ से मिला करके पढ़ेंगे। और दाल हुरूफ कलकला में से है, इसलिए यहाँ पर कलकला होगा, यानी इनके मखरज को टक्कर खा करके जल्दी से अदा करेंगे, यानी बोल के तरह, समझे। तो कैसे बोलोगे, सीन दाल ज़बर सद, सीन दाल ज़ेर सिद, सीन दाल पेश सुद, सीन दाल पेश सुद, क़ाफ ता ज़बर क़त, क़ाफ ता ज़ेर क़ित, क़ाफ ता पेश क़ुत, क़ुत। ओके, जीम क़ाफ ज़बर जक़, जीम क़ाफ ज़ेर जिक़, जीम क़ाफ पेश जुक़। ओके, देखो इस तरीके से पढ़ना है, समझे। बाकी आगे हम इंशाअल्लाहुल अज़ीम इम्तिहान लेंगे, यानी आपके किताब वालों ने जो इम्तिहान का लफ्ज़ लफ्ज़ मिला करके दिया है, यानी जैसे में है तो कैसे पढ़ेंगे, यानी हुरूफ कलकला में से अगर होगा तो उसको कलकला करेंगे, नहीं होगा तो उसको मिला करके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, मतलब समझे ना। बहरकैफ़ आज का सबक इतना ही, अब आगे कल इंशाअल्लाहुल अज़ीम 7 बजे मिलते हैं। बहरकैफ़ जो भी बंदा हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाल वाले बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटा को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुँचे और आप इस चैनल से फ़ायदा उठाएँ। और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें मेरे बच्चों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।